अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। आलमी वबा कोविड-19 से अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,33,000 से ज्यादा अफराद हलाक। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 60,000 से ज्यादा नए केसेस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्कूल खोलने पर जोर। अमेरिका WHO को छोड़ देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अलहदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकी कांग्रेस को नोटिस भिजवा दिए। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पाकिस्तान में मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। कोरोना से निपटने के लिए दुनिया को एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इमरान खान का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अमरीकी हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और दीगर अफराद की हलाकत एक गैर कानूनी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। भारत की चीन के साथ सरहदी कशीदगी। भारत और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए इजलास। अमेरिका और भारत का तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार। पाकिस्तान की हुकूमत दूसरी बार कौंसलर रसाई देने और दोबारा वालदा से मुलाकात कराने की पेशकश। अब खबरें तफसीलात के साथ। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद कम ना हो सकी। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में अब तक 1,33,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में वायरस से एक ही दिन में केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूल खोलने का मुतालबा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रियासतों को तंबीह की है कि जो रियासतें स्कूल नहीं खोलेंगी इनका वफाकी फंड कम कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा, डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं रवां बरस नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले अमेरिका में स्कूलों को खोलना सियासी हवाले से दुरुस्त फैसला नहीं, लेकिन ये बच्चों और इनके अहले खाना के लिए जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन समेत कई ममालिक में स्कूल खोल दिए गए हैं। दीगर ममालिक को स्कूल खोलने में कोई मुश्किल नहीं। अमेरिका में भी स्कूलों को खोल देना चाहिए। अमेरिका ने आलमी दायरा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलहदगी इख्तियार करने की तैयारी कर ली है। अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और US कांग्रेस को नोटिस भिजवा दी हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह कर दिया है कि आलमी दायरा सेहत की मदद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका आलमी दायरा सेहत का साथ छोड़ देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार आलमी दायरा सेहत को चीन की कठपुतली करार दे चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता चंद माह में ये कह चुके हैं, अगर इस्लाहात ना की WHO चीन का अलायकार बनने से ना रुका तो वो इसकी रुकनियत पर नजरसानी करेंगे और इसके फंड मुस्तकिल तौर पर रोक दिए जाएंगे। अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस फैलने के बाद आलमी दायरा सेहत की फंडिंग मुअत्तल कर रखी है। WHO को अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। अमेरिका हर साल $450 मिलियन फराहम करता है। Mr. Guy Ryder, we need some strategy of how we can convince these countries to be a bit more sympathetic
even though we know all countries are facing huge problems right now. But we need them to be sympathetic to these to these laborers who are working in countries which we know are facing problems. Secondly, we need some joint strategy, how we can soften the impact on laborers all over the world. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुश्तरका हिकमत अमली के तहत कोरोना वायरस को फैलने से रोका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजदूर तबका शदीद मुतासिर हुआ। इससे निपटने के लिए दुनिया को एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इमरान खान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। इमरान खान ने कहा, कोरोना वायरस का फैलाव जारी है, कुछ ममालिक में ये कम होकर दोबारा तेजी से फैल रहा है। हम सब के लिए जरूरी है कि एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि माशरे के एक अहम तबके मजदूरों के हालात को देखा जा सके। इमरान खान ने खिताब में कहा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन होते ही मजदूर तबका बेरोजगार हो गया। हतमी तौर पर ये कोई नहीं बता सकता कि मईशत कब संभलेगी। लॉकडाउन में गरीबों के लिए खुराक की जरूरियात को पूरा करना मुश्किल हो गया है। मजदूर तबके की मुश्किलात देखते हुए हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, छोटे तबके के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। दीगर ममालिक को अपने इक़दामात से आगाह रखेंगे। आइडियाज के तबादलों से पाकिस्तान को मदद मिलेगी। दुनिया भर को वबा से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। So I thank you again for holding this very important conference at a very critical juncture in history as far as labor is concerned, and we would love to share ideas with other people. We would like to know what other countries are planning to do, what their experiences are. We will of course keep people other countries updated with what we are facing and what we feel the way forward is. But this conference is a beginning, I feel. After that, this constant exchange of ideas I am sure will help all of us to help our labor. صور سيارتي محتاجات سيارتين وقع عليها والله ما يمكن يا ربي. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel. अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमरीकी हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत पर मज़म्मत सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकार इग्निस कालामार्ड ने अमरीकी हमले में ईरान की पासदाराना इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत की मज़म्मत की है। गैर कानूनी इक़दाम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमरीका ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के काफिले पर हमले जवाब पेश करने और ये साबित करने में नाकाम रहा। कासिम सुलेमानी अमरीका के मफादात के लिए किस कदर खतरा था, अमरीका इन सबूतों को फराहम करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तैयारों से लोगों को निशाना बनाकर हलाक करने के तरीकेकार गैर इंसानी है। ड्रोन तैयारों और इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकार का मजीद कहना है, जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के लिए अमरीकी ड्रोन हमले गैर कानूनी थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका हमले का जवाब फराहम करने में नाकाम रहा। इस हवाले से एहतजाब होना चाहिए। जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीका की जानिब से एक कार्रवाई में हलाक किया गया था। कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी सामने आई थी। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद अमरीका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। भारत और अमरीका के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान ऑनलाइन अहम इजलास हुआ। एक दूसरे के मकासद की तकमील में मदद करने पर इत्तेफाक किया गया है। भारत और अमरीका ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम को लाहक खतरात पर बातचीत की। दोनों ममालिक में तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की वज़ारत खारजा की जानिब से कहा गया है, अमरीकी हम मनसब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सियासी अमूर डेविड हैले के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की है।
दोनों सेक्रेटरी खारजा ने चीन के साथ होने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। कई इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। दूसरी जानब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारत और अमरीका ने कानून पर बने बैनुल-अक़वामी निज़ाम को लाहक खतरात, सिफारती ताउन और समंदरों की सिक्योरिटी के लिए आलमी वबा कोविड-19 से मुतालिक दीगर उमूर पर बातचीत की है। हाल ही में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाके लद्दाख का दौरा किया था। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी जारी है। 15 जून को भारत और चीन के फौजियों के दरमियान इस दौरान भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। After due process, Commander Yadav was sentenced to death on terrorism-related charges. The Government of India went to the International Court of Justice alleging certain violations of the Vienna Convention on Consular Relations. After several hearings, the ICJ delivered its judgment on 17th July 2019. The key components of the court's judgment for Pakistan were: 1. To inform Commander Yadav of his rights under Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations. 2. To allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के हवाले से खबर सामने आई है। कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सुनाई गई सजाए मौत की सजा पर अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव को सजाए मौत देने का फैसला सुनाया था। कुलभूषण जाधव को यह हक है कि वो इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि पेशकश के बावजूद भारतीय जासूस ने फैसले के खिलाफ किसी भी किस्म की अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया जाहिद हफीज और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने एक अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करते हुए कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई दी थी। 60 रोज के अंदर सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका फराहम किया गया। कुलभूषण जाधव ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया है कि कुलभूषण जाधव ने ये कहा कि वो रहम की अपील पर फैसले के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने और दोबारा वालदा से मुलाकात कराने की भी पेशकश की है। भारत को अपील दायर करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने ताहाल पाकिस्तान में किसी वकील से राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण जाधव की वालदा और एहलिया से मुलाकात कराई थी और कौंसलर रसाई भी दी थी। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण जाधव को 2016 में गिरफ्तार किया था। थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।